आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो सीबीएसई का क्वेश्चन है, बट द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन इज वेरी गुड एंड देर आर टू पार्ट्स टू द क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. मेंशन वन प्रपोजिशन दैट इज प्रेडिक्टेड एज पर वेव थ्योरी ऑफ लाइट बट डिस्कार्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इन द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि वेव थ्योरी ने कुछ प्रिडिक्ट करा ऐसा होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन जब एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा गया तो वो पाया नहीं गया. एक्चुअली जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है वो किसी कॉन्सेप्ट पे फोकस करती है, और उसी कॉन्सेप्ट को जब हम लगाने की कोशिश करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे, तो वेव थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स, वो वाला जो प्रपोजल है वेव थ्योरी का, वो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर लगता है तो वो ठीक से लग नहीं पाता. राइट? अब वो कौन सा इफेक्ट है, पहली बात मैं आपको बता देता हूँ. ये बड़ा छुपा हुआ क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन ये जिस तरह से पूछा गया है, ये प्रॉपर साइंटिफिक क्वेश्चनिंग करी गई है कि वेव थ्योरी, जो क्लासिकल वेव थ्योरी है वो, और जो आइंस्टाइन की सोच है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें क्या डिफरेंस है. जो फिनोमिना हम पढ़ रहे हैं उसका नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट लगाएं तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो मैच नहीं करती उस ऑब्जर्वेशन से जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं. आइंस्टाइन की सोच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ठीक मानी गई थी, लेकिन वेव थ्योरी की जो सोच है जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे लगाई गई तो वो ठीक नहीं मानी गई. पहले तो बोलता है बताइए, वो मेंशन करिए उस चीज को, वो कौन सी चीज है जो वेव थ्योरी लगाती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर तो अनसक्सेसफुल हो जाती है, और जब आइंस्टाइन अपने कॉन्सेप्ट लगाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर तो प्रैक्टिकली देखा जाता है कि आइंस्टाइन ठीक है और वेव थ्योरी ऑफ लाइट गलत है. पहला पार्ट. दूसरा पार्ट पढ़ लेते हैं. अ कैट इज एबल टू सी इन लो लाइट इंटेंसिटी सिचुएशंस by virtue of its large size of pupil diameter 16 millimeter and due to presence of excess number of cona cells on retina. तो एक बिल्ली जो है वो अंधेरे में क्यों देख सकती है, क्योंकि उसके जो प्यूपल का साइज है वो काफ़ी बड़ा होता है. आप देखते हैं बिल्ली की आंख नज़र आती है अंधेरे के अंदर, और उस के रेटिना पे बहुत सारे कोन सेल्स होते हैं. हमारे जो आंखें होती है उसमें रॉड्स और कोन्स होती हैं, ये हमें अंधेरे में देखने में हेल्प करती हैं. They can detect light of intensity as low as 10 raised to power minus 10 watt per meter square. तो बिल्ली की आंखें बहुत ही अंधेरे में बहुत ही कम लाइट को, जिसकी इंटेंसिटी दी हुई है वॉट पर मीटर स्क्वायर, मतलब पावर डिवाइडेड बाय एरिया. राइट? बिल्ली की आंख के बारे में बात कर रहा है. आगे बोल रहा है, इफ इंटेंसिटी आई ऑफ द लाइट इज डिफाइंड एज अ रेडिएशन टाइम्स द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया. ठीक है, जो इंटेंसिटी को डिफाइन कर रहा है एनर्जी ऑफ द रेडिएशन टाइम्स द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया कर दिया. राइट? तो एनर्जी इनटू नंबर ऑफ फोटॉन से टोटल एनर्जी आ गई और डिवाइडेड बाय एरिया कर दिया, क्योंकि जब लाइट आती है तो बहुत सारे फोटॉन्स होते हैं उसके अंदर. आइंस्टाइन का मॉडल एच न्यू. राइट? एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू इनटू एन नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया वॉट पर मीटर स्क्वायर. तो देन डिटरमिन द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स पर सेकेंड ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर दैट आर रिक्वायर्ड इन अ रेडिएशन टू बी डिटेक्टेड बाय अ कैट्स आई. तो वो पूछ रहा है आपसे कि 600 नैनोमीटर की जो वेव है, राइट, उसका जो कितने फोटॉन्स इस वेवलेंथ के लगें जाके बिल्ली की आंख पे कि बिल्ली इनको डिटेक्ट कर पाए. अब बहुत सारे बच्चों का सवाल है, इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या लेना देना है. राइट? हम तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन जो है सीबीएसई ने वो बिल्ली की आंख के ऊपर रोशनी गिर रही है और वो कम रोशनी में भी
एक लाइट देख लेता है क्योंकि उसके पास कोई ताकत है एक्स्ट्रा, और हमसे कैलकुलेट करवाया जा रहा है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट है, हमसे पूछा जा रहा है कि कितने उसके फोटोन बिल्ली की आंख पे गिरें कि बिल्ली उसको देख पाए। तो देखिए जो टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इसके अंदर भी इंटेंसिटी का मेंशन होता है। कैसे होता है हम आएंगे। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया है, मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है। अब क्वेश्चन को पूरा सॉल्व मैं अभी नहीं कर रहा, आगे करूंगा। मैं हमेशा की तरह पहले एक क्विक रिवीजन कर लेता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, पूरा नहीं करूंगा, जो हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड ही करूंगा, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूंगा आपको क्विक रिवीजन के लिए, कुछ पॉइंट ऐसे जो आपको बोर्ड या जेई मेंस या नीट के एग्जाम में इमीडिएटली काम आ जाएंगे। लेकिन हाँ, हमारा फोकस जो है इसी क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा रहेगा। तो सबसे पहले क्या करा मैंने, एनसीईआरटी देखी मैंने, और एनसीईआरटी के अंदर मैंने जब मैं पार्ट ए की बात कर रहा हूँ इस समय, लेकिन मैं इसको ज़्यादा फोकस अपना पार्ट ए वाले क्वेश्चन पे रखूंगा कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट में क्या कमी है कि जब वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाती है तो कहीं पे जाके फेल हो जाती है, राइट। उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, और जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वो आइंस्टाइन की सोच से ज़्यादा मैच करती है। ऑलराइट, तो आइए पढ़ते हैं। मैंने एनसीईआरटी से कुछ कॉपी करा था, वो मैं आपको पहले वो हम पढ़ लेते हैं पहले, और एक क्विक रिवीजन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह मानिए इसको, और धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा आंसर क्या है, राइट, क्या चीज़ है वो। ओके, फर्दर वी नोट दैट इन वेव पिक्चर, देखिए क्वेश्चन में भी पूछा है कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट, तो वेव पिक्चर का मतलब है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली ओवर द इंटायर वेव फ्रंट ऑफ द रेडिएशन। जब हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट लगाते हैं, मेटल सरफेस के ऊपर वेव आ रही है, वेव फ्रंट होता है, आपने हाइगन की थ्योरी पढ़ी होगी, राइट। और अगर आप लेफ्ट में डायग्राम भी देखेंगे ये वाला, तो ये बेसिकली लाइट हैज़ बीन शोन लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो आपने ईएम वेव्स में भी पढ़ा। सो दिस इज अ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, राइट। अब एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि द वेव पिक्चर, द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी बाय द इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली ओवर द एंटायर वेव फ्रंट ऑफ द रेडिएशन। Since a large number of electrons absorb energy, the energy absorbed per electron turns out to be very small. तो अगर मेटल के सरफेस के ऊपर लाइट की वेव फ्रंट आएंगे तो उनकी जो एनर्जी है धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को पास होगी, राइट। और ये पूरे इंटायर वेव फ्रंट ऑफ द रेडिएशन, जो वेव फ्रंट है उसका कुछ हिस्सा किसी इलेक्ट्रॉन को मिलेगा कुछ हिस्सा किसी इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस को मिलेगा। तो थोड़ी थोड़ी करके एनर्जी, वेव फ्रंट जो है इट इज नथिंग बट द एनर्जी, राइट। वेव इज एन एनर्जी। अब एनर्जी आपने मेटल के सरफेस पे पास ऑन करना शुरू करिए, और मेटल के सरफेस पे वो ट्रिकल होके इलेक्ट्रॉन के पास जा रही है, ये कहना चाहता है वो सिंपल वर्ड्स में। अब हम वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर लगा के देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार वेव जब आती है वेव सरफेस के ऊपर, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या करती है। तो निकालने के लिए ये करती है कि वो वेव फ्रंट जो होता है वो धीरे धीरे वेव फ्रंट्स आते रहते हैं, और हर वेव फ्रंट थोड़ा सा हिस्सा एक जगह पे या डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द मेटल सरफेस जैसे कि लीक करके अंदर चला जाता है और इलेक्ट्रॉन तक समाव पहुंच जाता है, राइट। तो आप ये देखिए कि धीरे 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 करके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है, क्योंकि ऊपर से वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, वेव फ्रंट का थोड़ा हिस्सा मेटल के सरफेस से लीक होके इलेक्ट्रॉन तक जा रहा है, और एक लेवल पे जब वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, उम्मीद करता हूँ वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, बेसिकली तो ये आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट है वर्क फंक्शन का, बट अब हम वेव थ्योरी को लिंक कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्क फंक्शन को ओवरकम करने के लिए वेव थ्योरी क्या कहती है। वेव थ्योरी ये कह रही है कि एनर्जी थोड़ी थोड़ी जाएगी और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन को जब इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, राइट। इसका मतलब एमिशन होने में टाइम लगेगा,
आप धीरे 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 धीरे, एक वेव फ्रंट आया, थोड़ी एनर्जी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन के पास चली गई, फिर वेव फ्रंट आया, उसका थोड़ा सा एनर्जी मेटल सरफेस से लीक होके इलेक्ट्रॉन के पास चला गया, और ये धीरे धीरे होगा प्रोसेस, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। अब उसने लिखा भी है दिस कैन टेक आवर्स और मोर। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, जो कैलकुलेशंस हमारे सिलेबस में नहीं है, बट जो कैलकुलेशंस करी जाती हैं कि कितना टाइम लगेगा अगर हम वेव थ्योरी के चलते कैलकुलेट करें, हाउ मच टाइम इलेक्ट्रॉन विल टेक टू कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस, 131 दिन लग जाएंगे, 131 डेज। अगर हमने वेव थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट लगाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, वर्क फंक्शन को ओवरकम करने के लिए धीरे 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 एनर्जी दी, तो 131 दिन लग जाएंगे इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में। लेकिन एक्सपेरिमेंट में देखा क्या जाता है, एक्सपेरिमेंट में देखा तो ये जाता है कि जैसे ही एक फ्रीक्वेंसी से ऊपर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी जब मेटल सरफेस के ऊपर लगती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है इंस्टेंटेनियसली। कोई 131 दिन का कॉन्सेप्ट नहीं है प्रैक्टिकली, राइट। तो अब आप डायग्राम देखिए राइट साइड पे, ये वाला, राइट। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी इस डायग्राम को। आप ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। लेफ्ट साइड पे लाइट इज अ वेव, हम वेव फ्रंट भेज रहे थे मेटल के सरफेस के थ्रू, लेकिन राइट साइड पे लाइट इज नो लॉन्गर अ वेव। लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बंडल। ये एनर्जी के बंडल जो हैं जाके इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करते हैं और उसको इमीडिएटली बाहर निकाल देते हैं। तो लेफ्ट साइड पे वेव थ्योरी ऑफ लाइट, राइट साइड पे फोटॉन। जब फोटॉन लगते हैं तो एमिशन इंस्टेंटेनियस होती है। समझ में आ रहा है आपको? है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही, लेकिन राइट साइड पे हमने आइंस्टाइन का मॉडल यूज करा। आइंस्टाइन की सोच क्या थी कि ये वेव फ्रंट वगैरह सब बेकार की बात है, कुछ वेव फ्रंट से नहीं होने वाला। लाइट को एनर्जी, ठीक है, लाइट के पास एनर्जी होती है, लेकिन उसको वेव फ्रंट की तरह मत देखो, उसको क्वांटा की तरह देखो। क्वांटा, ये फोटोन विद एनर्जी HF। तब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंटली भी मैच करेगा आपसे। और वही हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट टुक प्लेस इमीडिएटली। जैसे ही लगी आके आपकी फोटोन, द इलेक्ट्रॉन्स वर आउट। लेकिन जब आप वही कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट से, तो इलेक्ट्रॉन विल टेक 131 डेज। मैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर जा रहा हूं, राइट। Mention one proposition that is predicted as per wave theory of light but discarded on the basis of actual observation। यही वो प्रपोजल है। वेव थ्योरी ने प्रपोज करा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बिकॉज ऑफ ट्रीटिंग लाइट एज अ वेव विल टेक आवर्स, 131 डेज। लेकिन ये कॉन्सेप्ट चला नहीं, इसलिए वेव थ्योरी को टोटली इग्नोर कर दिया गया, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया द प्रोपोजिशन वाज रॉन्ग। वेव थ्योरी की प्रोपोजिशन थी इट विल टेक 131 डेज टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, और आवर्स, काफी टाइम लगेगा एक इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से निकालने में। ये तो वेव थ्योरी ने बोला था। ये प्रोपोजिशन टोटली डिस्कार्ड कर दी गई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के केस में, कंप्लीटली डिस्कार्डेड बाय द आइंस्टाइन्स मॉडल ऑफ लाइट और EM वेव, सो टू से, राइट। हम तो यहाँ लाइट की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वेव थ्योरी ऑफ लाइट है टॉपिक। तो ये वाली प्रपोजल वेव थ्योरी ऑफ लाइट की कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन निकालने में, डिस्कार्ड कर दिया गया एक्सपेरिमेंटली। तो आपका आंसर क्या है? The one proposition that was predicted as per the wave theory of light that was discarded on the observation also was the proposal by the wave theory of light that light is made up of wave fronts and therefore the energy of the wavefront is distributed evenly
and will trickle in small quantities through the metal surface and will reach the electron, and therefore will take a lot of time to gather enough energy to create energy which is more than the work function of the metal and extract it. अगर आप ब्रीफ में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इसी बात को. तो ये प्रपोजल की वेव फ्रंट होगा और वेव फ्रंट की एनर्जी लीक होके अंदर जाएगी, उसको टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर डालने में, क्योंकि आपके पास एक वर्क फंक्शन है उसको ओवरकम करना है. ये प्रपोजल जो है कंप्लीटली डिस्कार्डेड कर दिया गया था. राइट, आई होप इस सेंस आपको समझ में आ गया कि क्या गड़बड़ थी वेव थ्योरी ऑफ लाइट में, जिसको डिस्कार्ड कर दिया गया. और जो आइंस्टाइन का मॉडल था फोटोन वाला, जहां वो एक्सेप्ट कर लिया गया. राइट, आइए, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया है, और इज नॉट वेरी हार्ड. राइट, क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं. अब बात करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन मैंने आपको बोला था मैं करवाऊंगा, और आइए थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं उसके ऊपर. तो ओके, ये देखिए, ये एक और इम्पॉर्टेंट बुलेट पॉइंट है आपके लिए, ये वाला. ये भी मैंने, देखिए जो ऊपर वाला ब्लू वाला पार्ट है, मैंने एनसीईआरटी से ही कॉपी करा है, और इसके अंदर भी लिखा है कि क्लासिकल वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. राइट, यही एनसीईआरटी सीबीएसई ने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी साइंटिफिक. प्रपोजिशन, इस तरह के वर्ड लिखे गए हैं जो थोड़े मुश्किल हैं. आइए कुछ और रिवाइज करते हैं. तो अब देखिए, इंटेंसिटी का जो रेलेवेंस है इन द केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो कहाँ पे आता है, जब इंटेंसिटी का असर क्या होता है. राइट, इंटेंसिटी जो एम्पलीट्यूड से लिंक्ड होती है, उसका असर क्या होता है. इंटेंसिटी अफेक्ट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड. द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इट अफेक्ट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड. मात्रा पे जरूर है. एक बार आपने वर्क फंक्शन को ओवरकम कर लिया. अब मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं. लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट खत्म. अब वेव थ्योरी ऑफ लाइट को इग्नोर कर दें. अब हम पढ़ रहे हैं द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमें एक मिनिमम वर्क फंक्शन को ओवरकम करना होता है, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है. अब हमने वर्क फंक्शन वाली फ्रीक्वेंसी को ओवरकम कर लिया, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. अब हम बोल रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे. वो कैसे डिसाइड होगा भाई? वो डिसाइड होगा कितने फोटोन आप राइट फ्रीक्वेंसी के मार रहे हो. जितने ज़्यादा फोटोन मारोगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लोगे, लेकिन सारे के सारे फोटोन की जो एनर्जी है, इट शुड बी मोर देन द वर्क फंक्शन, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, इट शुड बी मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो इंटेंसिटी ज़रूर आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जो आइंस्टाइन ने बनाया था, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन्स अब वर्क फंक्शन को ओवरकम कर चुके हैं, और अब जितने फोटोन आप मारेंगे ऑफ राइट साइज, और उतने ही आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे. फ्रीक्वेंसी आपको मालूम ही है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. इसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं. और फ्रीक्वेंसी से क्या डिसाइड होता है? एक तो ये डिसाइड होता है कि वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल क्या है. राइट, एच न्यू आपको मालूम है, दैट फ्रीक्वेंसी विल डिसाइड एच न्यू. दिस इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. इससे बड़ी फ्रीक्वेंसी के बाद ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना शुरू हो जाएंगे. एज सिंपल एज दैट. राइट, अब बात करते हैं व्हाट इज द अदर थिंग द फ्रीक्वेंसी इम्पैक्ट्स. तो आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है, राइट, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, या जो आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल में इसको ईवी भी देखा होगा. स्टॉपिंग पोटेंशियल इज गिवन बाय योर, जो आपने फोटोन मारा है, माइनस द वर्क फंक्शन. ये वर्क फंक्शन जो है, इट इज एच न्यू नॉट. दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्राइकिंग फोटोन ऑन द सरफेस. तो ये जो आपका फोटोन आया, इसकी एनर्जी एच न्यू, जो आपका इलेक्ट्रॉन निकला विथ काइनेटिक एनर्जी मैक्स, और कुछ एनर्जी एच न्यू में से घट गई, फाई एनर्जी घट गई, और बैलेंस एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल गई. राइट, सो द फ्रीक्वेंसी ऑल्सो हैज इम्पैक्ट ऑन द फ्रीक्वेंसी. रिमेंबर दैट कि जो फ्रीक्वेंसी है
वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को भी इम्पैक्ट करती है। देखिए ये तो फिक्स्ड है, राइट, दिस इज फिक्स्ड। ये तो मेटल के हिसाब से होता है, हर मेटल का अपना अपना होता है, आपने मेटल चुन लिया, फिक्स कर दिया। अगर आप बड़ी फ्रीक्वेंसी के फोटोन मारेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी आपकी बढ़ेगी। ये रिलेशनशिप आपको ग्राफिकली भी समझ होनी चाहिए इनकी, कि ग्राफ, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन याद रखिए फ्रीक्वेंसी किस चीज़ को इम्पैक्ट करती है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। एक क्विक रिवीजन है, आपको ये सब आता होगा, लेकिन फिर भी जेई मेंस, नीट, बिटसैट, अगर आप आंध्र प्रदेश का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंजीनियरिंग का, तेलंगाना का दे रहे हैं, वेस्ट बंगाल जेई दे रहे हैं, या आप ICAR उसका भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, पायलट वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसके अंदर, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, बेसिक्स, कि फ्रीक्वेंसी जो है काइनेटिक एनर्जी को इम्पैक्ट करती है। फ्रीक्वेंसी तो हम ज़्यादातर सोचते हैं कि भाई थ्रेशोल्ड हो गया और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, लेकिन हमारे दिमाग में पिक्चर ये भी होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। उसके लिए हम थोड़ा अभी आएंगे उसके ऊपर, उसका रिवाइज करेंगे कॉन्सेप्ट एक बार क्विकली, ओके। और एक बार मैं बेसिक जो है आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक है, एक बार उसको भी देख लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिक को, राइट। और मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इमेज को यहाँ पे ले आता हूँ जिससे कि इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड, राइट। आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा, जिनको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट मालूम है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनके लिए क्विक रिविजन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, राइट। एंड दैट कॉन्सेप्ट इज दिस, राइट। ये जो मेरा जो लास्ट में मैंने एक डायग्राम दिया हुआ था उसको डिस्कस कर लेंगे हम, जिससे कि हमें, ओके। देखिए ये डायग्राम क्या शो कर रहा है एक्चुअली, बहुत ध्यान से देखिए, पूरा डायग्राम आ नहीं पाया लेकिन फिर भी देखिए, ये वाली लाइट, ये जो वेव है, इट बेसिकली हैज़ ये देखा आपने, ये देखा है, ये जो स्पेसिंग है, इसमें वेवलेंथ ज़्यादा है, दिस इज़ हाई वेवलेंथ एंड लो फ्रीक्वेंसी, राइट। और ये वाली वेव अगर आप देखें, इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, राइट। यू हैव सो मैनी, जल्दी जल्दी आपका जो है वेव नज़र आ रहा है, और ये और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो आपको ग्राफिकली, मतलब विजुअली भी समझ में होना चाहिए कि दिस रिप्रेजेंट्स हायर फ्रीक्वेंसी, so you have higher frequency, so therefore the energy of the electron which is emitted where will be maximum here, right। यहाँ पे कम होगी और यहाँ पे और कम होगी, राइट। हो सकता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी। सो आपको तीन, अगर मैं पिक्चर दिखा दूँ, 1, 2 और 3, मैं आपको बोलूँ काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। आप देखिए, दिस फ्रीक्वेंसी इज़ द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ रेपिटिशंस पर सेकेंड इज हाइएस्ट, ठीक है। ये वाली वेव, इस तरह की जो वेव है, राइट, और कंपेयर टू दिस वेव, इसकी फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी हाई, इसमें एम्पलीट्यूड हाईएस्ट और लोएस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार हो रहा है। इसके अंदर ऑन द कॉन्ट्ररी सिर्फ एक बार हो रहा है, एक ही हाई आया, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। सो राइट, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको बहुत बढ़िया नज़र आएगा, काइनेटिक एनर्जी बहुत फास्ट नज़र आएगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा होगा, राइट, EVS जिसे आप बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक समझ में आ रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक क्विक रिवीजन सा मैं कर रहा हूँ, पूरा नहीं पढ़ा रहा मैं, लेकिन मैं एक जल्दी वाला जो होता है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, तो क्विक रिवीजन इज़ बिंग डन। प्लीज़ डू लिसन थ्रू दिस, बने रहिए, बहुत सारे अच्छे पॉइंट आने वाले हैं, और आने वाले जो वो हैं आपके सेकंड क्वेश्चन, वो भी हमने सॉल्व करना है। हमें ये समझ में आ गया कि इंटेंसिटी इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, राइट। इंटेंसिटी जरूर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आती है, और ये काइनेटिक एनर्जी अगर है तो, लेकिन हाँ, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप 4 छोटे फोटोन कम फ्रीक्वेंसी के अगर ले लेंगे तो आप इलेक्ट्रॉन को एमिट कर पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको ये फोटोन जो है 100% थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाहर ही रखना पड़ेगा। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकता है।
तो मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ जो पार्ट 2 था हमारे क्वेश्चन के अंदर, विच वॉज दैट बिल्ली वाला जो पार्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ इस समय, राइट। तो वो भी हमने करना है। अब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। एक क्विक रिवीजन जो हमने करना है वो करना है इस ग्राफ का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जितने भी ग्राफिकल क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करके जाइए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, वेस्ट बंगाल, जेई, जेई मेंस, सीबीएसई, बिट सेट, आंध्र प्रदेश का एग्जाम, तेलंगाना का एग्जाम है, वो सब करके जाएं। ग्राफिकल क्वेश्चन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा टफ होता है, लोगों को समझ में नहीं आता हो क्या रहा है, लेकिन मैं आपको क्विकली समझा देता हूँ। देखिए ये दिख रहा है आपको कि ये एक मेटल 1 और एक मेटल 2 है, आइडेंटिकल स्लोप है दोनों की, एंड दैट स्लोप इज प्लैंक्स कांस्टेंट। रीजन क्या है? ये वाला मेटल है, इसका जो ग्राफ है दैट इज विद स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू एनर्जी। दिस इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको बोला था काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे दिख रहा है आपको कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जिसको हिडन तरीके से वी एस ई इज इक्वल टू के ई मैक्स है, तो ये बेसिकली के ई मैक्स है। आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लीनियरली बढ़ रहा है। देखिए ये फिक्स्ड है, ये मेटल के लिए। एक बार आपने मेटल के लिए फिक्स कर दिया, ये देखिए कहाँ पे जाके बन रहा है, कौन से एक्सेस पे दिखा रहे हैं इसको, राइट। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ सो दैट इट इज ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ। एंड आई एम टेलिंग यू, यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन ग्राफ। आ सकता है क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ती है। देखिए ये दिस इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज योर, इसी ग्राफ से अगर पीछे एक्सटेंड कर दिया तो आपका वर्क फंक्शन ऑफ मेटल 1 आ गया। दिस इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल 2, राइट। ग्राफ से आप देखिए ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच एफ माइनस फाइव। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को 0 डाल देता हूँ, इफ आई पुट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, देन आई गेट फ्रीक्वेंसी ये वाले एक्सिस के ऊपर इक्वल टू 5 अपॉन एच। वो ये फ्रीक्वेंसी है ये वाली, राइट। अगर मैं सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर देखता हूँ और नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर देख रहा हूँ तो मेरी फ्रीक्वेंसी 0 है, राइट। आई एम नॉट अप्लाइंग, सो काइनेटिक एनर्जी देखिए मैक्स इज इक्वल टू -5। नाउ दिस इज वेरी वियर्ड, आपने फ्रीक्वेंसी नहीं लगाई है और आपकी काइनेटिक एनर्जी -5 आ गई है। तो ये जो ये मैथमेटिकल वे ऑफ कैलकुलेशन है ये, लेकिन ये आप देखिए अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्स और वर्क फंक्शन निकल गया, राइट, तो काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ को अगर आप पीछे खींचेंगे या मैक्सिमम पोटेंशियल इनटू ई, ये तो वही है ये वाला, अगर आपका ग्राफ यहाँ तक अवेलेबल है, अगर आप पीछे खींच लेंगे डॉट 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 करके तो आपको वर्क फंक्शन मिल जाएगा। ये समझ होनी चाहिए आपको कि मैं अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्स या वी एस इंटू ई, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग, राइट। मैंने आपको बता ही दिया वी नॉट वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटू के ई मैक्स, ये दोनों एक ही बात होती हैं, लेकिन ये डॉट 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 करके हम वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं। वर्क फंक्शन, दिस इज रिमार्केबल, राइट। ऐसी ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप एक और स्लोप बनाएं। अगर मैं आपको बोलता हूँ मेटल नंबर 3 भी आ गया, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वो कैसा नज़र आएगा? तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि देखिए उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो यहाँ पे होगा, लेकिन उसकी स्लोप इसके बराबर ही रखनी है आपको। और अगर उसका आपने डॉट 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 करा, अगर आपने उसका डॉट 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 करा, उसका भी वर्क फंक्शन आ जाएगा। क्या ये ट्रिक्स आपको मालूम है? तो ये सोचना है आपको कि आपको बेसिकली जो लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, देखिए y यहाँ पे क्या है, y इज बेसिकली वी एस इंटू ई या के ई मैक्स, राइट, इज इक्वल टू एच एफ माइनस 5, राइट। ये आपका x है, फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज्ड, और ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो सबकी स्लोप जो होती है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ में, द स्लोप इज h। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आते रहेंगे और आएंगे, ये याद रख लीजिए। ग्राफिकल क्वेश्चन करके जाएं,
राइट क्योंकि ये जो इस तरह से पीछे डॉट 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 करके वर्क फंक्शन निकाला है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मार्क करा गया है, इस तरह की जो बातें हैं ये मतलब हमें लगता है हमें आती हैं, लेकिन क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं करी तो ये मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए करना, राइट। तो इसलिए आई विल सजेस्ट डू दिस। तो उम्मीद करता हूँ आपको फिर से एक क्विक रिविजन ऑफ जो कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिला, आपको ये भी समझ में आया कि वाई द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी ऑफ लाइट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। उसको डिस्कार्ड करना पड़ा क्योंकि उसके हिसाब से टाइम लगता है इलेक्ट्रॉन को आने में, जबकि कोई टाइम नहीं लगता, राइट। मैंने आपको पहले समझा दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कैट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां पे कैट के आंखों पे कितने फोटॉन्स लगने चाहिए। वेवलेंथ दे रखी है, जो भी लाइट या दे रखी है रूम के अंदर उसकी वेवलेंथ दे रखी है। लाइट कितनी इंटेंसिटी को बिल्ली पकड़ सकती है वो भी दे रखी है। आपसे सिर्फ पूछा गया है, तो मैं क्विकली देखिए मैं सारे जो फैक्टर्स हैं उनको मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करूँगा। लेट मी जस्ट फर्स्ट पिकअप ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। प्यूपल की जो डायमीटर है, राइट, प्यूपल की जो डायमीटर है दैट इज 16 mm, दैट इज द एरिया ऑन विच द द लाइट इज स्ट्राइकिंग। एरिया वो तो दिया हुआ है, राइट, ओके। अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी की, तो मैं कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ जो हमारे काम की हैं। देखिए द लाइट कितने एरिया पे पड़ रही है, दैट इज आई ऑफ द या कितने के थ्रू जा रही है, मान लीजिए वो हमें दिया हुआ है इन्होंने, दैट इज गिवन टू बी 16 mm। देखते हैं इसका कोई यूज़ हो पाता है कि नहीं हो पाता, बिकॉज एरिया तो आता ही है हमारे वॉट पर मीटर स्क्वायर के अंदर। सो 16 मिलीमीटर का डायमीटर दिया हुआ है जिस एरिया के थ्रू लाइट जाएगी या स्ट्राइक करेगी। उसके बाद लेट्स सी व्हाट आर द अदर थिंग्स। जो इंटेंसिटी वो डिटेक्ट कर सकती है दैट इज 10⁻⁻⁻10, ओके। द इंटेंसिटी विच इट कैन डिटेक्ट इज 10⁻⁻10। जो वेवलेंथ आ रही है इस आंख के ऊपर, राइट, लैम्डा, दैट इज गिवन टू बी आई थिंक 660 दिया हुआ है शायद, 600 दिया हुआ है, 600 नैनोमीटर, ओके। 600 नैनोमीटर की आपको वेवलेंथ दी हुई है, 600 नैनोमीटर। आई डोंट नो ये नैनोमीटर में क्यों दिया है, बट आई जनरली यूज एमस्ट्रॉन्ग और मीटर, मतलब मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, मुझे इजी लगता है वो। आगे बढ़ते हैं। और दिया हुआ है कि HC, द प्रोडक्ट HC इज गिवन टू बी 2 × 10⁻⁻16 जूल नैनोमीटर, ओके। अब जिस तरह से क्वेश्चन को दिया गया है सारा 2 × 10⁻⁻16 जूल नैनोमीटर, राइट। जनरली देखिए एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज h nu इज इक्वल टू hc/λ, दिस इज द एनर्जी। तो ये जो मेरे ख्याल से इन्होंने hc दिया है, राइट, प्लैंक कांस्टेंट और लाइट का जो प्रोडक्ट है, लाइट वाई इट हैज़ बीन गिवन इन नैनोमीटर इज एनीबडीज गेस, बट न्यूमेरिकल में दिया हुआ है जूल नैनोमीटर। टेक HC टू बी सो एंड सो, ओके, वी विल टेक इट। जूल डैश नैनोमीटर दिया हुआ है, कोई ना कोई रीज़न रहा होगा इस तरह से सॉल्व करने का, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स। intensity is watt per meter square. We have to find the number of photons per second. Per second निकालना याद रखिए. We just don't need to calculate number of photons, but we have to calculate the photons, radiation times the number of photons, then determine the number of minimum incident photons per second. तो हमें number of photons per second निकालने हैं.
मैं इसको x ले लेता हूँ, राइट। तो लेट्स सी, देखिए जो एनर्जी गिर रही है इसके ऊपर, आंखों के ऊपर, दैट इज नंबर, अगर मैं उसको ले लूँ एनर्जी पर सेकेंड, तो देखिए एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज दिस मच, तो n फोटॉन्स मान लेते हैं, ये x जो मैंने लिखा है पर सेकेंड, राइट। तो दिस इज फोटॉन्स पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड, तो x ये पर सेकेंड है, तो नीचे टाइम आ गया जो चाहिए था हमको, वॉट आ गया, x इंटू एच सी बाय लैम्डा। दिस इज द, इसके यूनिट क्या रहेंगे देखिए आप, दिस इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, दिस इज एनर्जी, राइट। सो ये तो वॉट हो गया, राइट। तो उम्मीद करता हूं ये यहां तक आपको क्लियर है दैट व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड सो फार इज द वॉटेज, राइट। और हमें दी हुई है कि द इंटेंसिटी इज गिवन टू बी, लेट्स सी कि इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करा है, वैसे हमें ऑलरेडी मालूम है बट फिर भी हम देख लेते हैं। द इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज अ रेडिएशन टाइम्स द नंबर ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ द रेडिएशन times the number of photons per unit area. Energy of radiation मतलब energy of one photon, right? And एक photon into the number of photons divided by area. अच्छा जी, अब area से भी divide कर लेते हैं इसको, तो let's divide it with the area जो missing है, right? तो let's calculate it and write it. मुझे बैक एंड फोर्थ करना पड़ा है क्योंकि ये अलग अलग पेजेस के ऊपर है। सो द इंटेंसिटी इज नाउ x इंटू एच सी बाय लैम्डा। ये तो हो गई आपकी टोटल एनर्जी पर यूनिट सेकेंड, पर यूनिट एरिया भी आपको चाहिए। तो प्यूपिल जो 16 mm का था, राइट, इट इज 16 mm, इसका हो गया पाई 8 बाय 1000। मैं मीटर में ही ले रहा हूँ क्योंकि ये नैनोमीटर वगैरह मैं ठीक कर लूँगा, और पाई आर स्क्वायर, राइट। सो दिस इज इंटेंसिटी इज इक्वल टू एक्स एच सी लैम्डा डिवाइडेड बाय द एरिया, एंड एरिया इज दिस मच, ओके। एंड आई कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, जो इंटेंसिटी आंख जो है, बिल्ली की जो आंख है वो कितनी इंटेंसिटी पकड़ सकती है, 10 रेज़ टू पावर -10। तो हमें ये 10 रेज़ टू पावर -10 मालूम है, ये इतना तो बनना चाहिए। एक्स हमें निकालना है, एच सी इज गिवन टू बी जूल नैनोमीटर, तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -16 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9। आई एम कन्वर्टिंग नैनोमीटर टू मीटर क्योंकि ये नैनोमीटर और ये मिलीमीटर कंफ्यूज कर देगा हमें। और अब हम बात करते हैं डिवाइडेड बाय लैम्डा। 600 नैनोमीटर दिया हुआ था, इसको मैं 10 रेज़ टू पावर -9 लिख रहा हूँ। वैसे नैनोमीटर फिर कैंसिल ही हो जाता है, बट ठीक है, let's stick to it, and divided by area which is pi into 8 by 1000 square। तो ये दोनों तो कट गए आपके, और आपका जो ये मैं 300 ले लेता हूँ, और दिस इज 10 रेज़ टू पावर -10 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर -16 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर 10 रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू x। ये हमारा x यहाँ पे, राइट। कैलकुलेट दिस नंबर, एंड ये मेरा -16 है, दिस इज -10, ये 10 रेज़ टू पावर 6, ये 300 है, राइट। और ये 10 रेज़ टू पावर 6 एक यहाँ पे भी आ रहा है, ये वाला 8 स्क्वायर बाय और पाई स्क्वायर, तो दिस विल ऑल्सो गेट कैंसल्ड, राइट। 10 रेज़ टू पावर 6 यहाँ पे जो कैंसिल हो गया इसके साथ, और तो वी आर लेफ्ट विद x इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू 300 इंटू 8 स्क्वायर। दैट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड दैट शुड बी स्ट्राइकिंग द आई ऑफ द कैट। बिल्ली की आंख पे इतने फोटॉन उस वेवलेंथ के लगेंगे, उतनी इंटेंसिटी पैदा करेंगे, इतनी इंटेंसिटी जो वो देख सकती है, राइट। हमें यही चाहिए ना कि बिल्ली उस वेवलेंथ पे देख पाए। तो एक कंट्रोलिंग फैक्टर जो है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी है, क्योंकि वो इंटेंसिटी डिसाइड करता है। वो बिल्ली उतनी इंटेंसिटी की लाइट देख सकती है, तो हमने वहाँ से वो कैलकुलेट कर लिया था, राइट। क्योंकि इंटेंसिटी, रोशनी की जो इंटेंसिटी है, बिल्ली तो वो फिक्स्ड रखेगी चाहे कोई भी वेवलेंथ हो,
अगर वेवलेंथ बदल लोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड बदल जाएगा। आप सारे इसमें वो देखिए कैलकुलेशंस में, दैट आई is controlled by number of photons per second and is also being controlled by the area, by the way, right? तो उम्मीद करता हूं ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आया। रिमेंबर कि इंटेंसिटी तब आती है जब इलेक्ट्रॉन अब निकलना शुरू हो चुके हैं, वेव फंक्शन को हमने क्रॉस कर लिया, दैट इज व्हेन द इंटेंसिटी कम्स इनटू पिक्चर। और जब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी वगैरह की, तब हम बात करें इलेक्ट्रॉन निकालने की। एक बार इलेक्ट्रॉन निकल गया है उसके बाद हम स्टडी करते हैं इंटेंसिटी की, हम स्टडी करते हैं अपना द काइनेटिक एनर्जी की और स्टॉपिंग पोटेंशियल की, राइट? ऑल दोज ग्राफ्स विच आई शोड यू आर स्टडीड. So I hope you like this video and you like this explanation. This is the only channel in the country which is dedicated to good explanation. आंसर नहीं देते हैं, आंसर नहीं मिलेंगे आपको, आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी वो वाली जो आप कभी भूलेंगे नहीं। कोई भी एग्जाम अगर आप देंगे, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मेरे बहुत सारे वीडियोस इस प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। डोंट फॉरगेट टू सी देम, यू विल गेन इमेंसली। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करे हुए हैं, कुछ ब्रीफ हैं, कुछ लंबे हैं, मिक्स एंड मैच है। तो जो जिसको पसंद आता है वो ज़रूर देखे, एंड यू स्टैंड टू गेन इन दिस चैप्टर। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, गिव योर कॉमेंट्स, क्या पसंद आया आपको और कौन से टॉपिक्स आप कवर करना चाहेंगे, एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।